जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे हम पहचाने कि कोई इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो वो आप उसको देख लीजिएगा पहले। उसके बाद अब देखो ये प्रॉब्लम देखो। अब मैं कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा लेवल वाइज। अब ये थोड़ा बेसिक है, धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलेंगे। तो चलिए जरा इसको देखते हैं, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या इसमें हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रही हैं, और फिर अगर हो रही है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक और बात, किसने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट निकाला, तो वो था आयलर। और आयलर के बाद फिर बर्नौली ने फिर उसको आगे एक स्टेप और आगे लेकर गया। उसने अपनी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली जो कि लीनियर का ही एक्सटेंशन था। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे और कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमको पता है किसने क्या बनाया, कैसे बनाया। तो अगर आप उनके रिसर्च पेपर पढ़ेंगे या उसकी थ्योरी वगैरह कहीं से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा कि उसने कैसे कॉन्सेप्ट सोचा, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो क्या चीज है उसके बारे में आपको बहुत मजा आएगा उसको समझने में। चलिए जरा इस इक्वेशन को देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है। जरा पहचानते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आपको याद होगा सबसे पहली कि भैया डिग्री 1 होनी चाहिए। क्या यहाँ डिग्री 1 है? डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव या हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर। तो सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये रहा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, इसकी होल पावर 1 लगी हुई है, तो डिग्री 1 पहला चेक। नंबर 2, अदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, जो बाकी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए? 1। उनकी भी पावर 1 होनी चाहिए, और कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ही नहीं, तो भैया इसकी बात तो हम क्या ही करें, तो ये भी ठीक है, मान लेते। तीसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर? कैसे पता चलता है डिपेंडेंट वेरिएबल का? यहाँ से पता चलता है डेरिवेटिव किस फॉर्म में लिखा गया है। अगर dy/dx है तो ऊपर जो वेरिएबल है y वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और dx/dy है तो ऊपर जो वेरिएबल x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, क्या इसकी पावर 1 ही है? केवल एक जगह मुझे y नजर आ रहा है पूरी इक्वेशन, और कहीं भी y नहीं है, और उसकी पावर 1 ही है। और चौथी कंडीशन कि डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट, नो टर्म इन्वॉल्विंग दिस। कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें ये आ जाए डिपेंडेंट वेरिएबल यानी इस केस में y, और मल्टीप्लाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी dy/dx कहीं भी नहीं होना चाहिए। देखते हैं भैया, y अलग है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अलग है, मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है, बीच में एडिशन का साइन है, साथ में कुछ वेरिएबल पार्ट है x का। ठीक हो गई बात। तो सारी चारों की चारों कंडीशंस हमारी मीट कर गई, तो इक्वेशन कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हमने इसको पहचाना, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है, अदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 होनी चाहिए, अगर वो है इक्वेशन के अंदर, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। चौथा, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए। चारों कंडीशंस हमारी मीट कर गई। चलिए, तो ये क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। इस फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये है कि इस फॉर्म में हमको इस इक्वेशन को लाना है। तो अगर आप गौर से देखें, dy/dx के आगे कोफिशिएंट 1 रखना है मुझे, तो ये टर्म डिवाइड में ले जानी पड़ेगी। तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया किससे? 1 + x² से। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि भैया सिर्फ y वाली टर्म ही लेफ्ट हैंड साइड में हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पास। ये रही केवल y वाली टर्म, इसके साथ y वाली टर्म इधर रहनी चाहिए, बाकी राइट साइड में होना चाहिए। तो 4x² भी राइट में गया, और ये टर्म उसके भी डिवाइड में आएगी, तो 1 + x²। तो ये अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। दोबारा से देख लीजिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साइड y वाली टर्म होनी ही चाहिए, ठीक है। तो y वाली टर्म हमने इधर ही रखी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की तरफ, और जो बाकी बची हुई टर्म 4x² थी उसको राइट में ले गए। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर कोफिशिएंट 1 करना है, तो हमने 1 + x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो p कितना आया? p आया हमारा 2x/1 + x²। q कितना आया? q आया हमारा 4x²/1 + x²। अब हम निकालेंगे इसका क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e⁻∫ p dx, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व करनी है, पहले उसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है
ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, उसको कंपैरिजन करके P और Q की वैल्यूज निकाल लेनी है। फिर हमें IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता इस वीडियो में सब कुछ बताने का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या क्या उसका काम है। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट में ही इनको समझ रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके प्री बोर्ड आने वाले होंगे, इनको ध्यान से लगाइए। आगे जाकर और मैं डिटेल में इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, घंटे घंटे इसके ऊपर जाएंगे अगर इसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे तो। अभी फिलहाल आप ध्यान रखिए, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक फंक्शन चाहिए। तो e की पावर p कितना हो गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑब्वियस है, ये फंक्शन को अगर मैं t ले लूं तो इसी का डेरिवेटिव ही तो है 2x, सेम इसी का डेरिवेटिव है। सो ये क्या बन गया, dt अपॉन t। तो अगर मैं इसको t ले लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव यही आएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका, log mod t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर में log आ जाए तो ये टर्म इधर और ये टर्म इधर चली जाती है, ये रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। तो ऊपर आ गया log e और log e की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन का भी एक फॉर्मूला है, आइलर ने बताया। सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ अभी हमने निकाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q की वैल्यू है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये आराम से इंटीग्रेट हो गया, 4 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा, एग्जाम में थोड़ी लिखा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो चारों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 करना है और y वाली टर्म dy बाई डी एक्स की साइड रखनी है। फिर कंपेयरिंग करने के बाद p और q मिलने के बाद आपको if निकालना है एंड देन दिस सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाना। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर, तो जो हमारा IF है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर में, हर बार ऐसा नहीं होगा कि log में आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर IF e की फॉर्म का होगा और ये Q कोई एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पर बाई पार्ट्स लगे, तो आपको बाई पार्ट्स अच्छे से आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि बाई पार्ट्स का यूज हो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक मलिक।